के नाम पर जो गैर इस्लामी रस्में चलती थी, नाच गाने फुकने, आज तुम्हें दूर तक नजर नहीं आते। मार्केट का हाल क्या है वो भी आपके पेशे नजर दूर तक नजर नहीं आता। जो शादियां हो चुकी हैं आपको पता चलेगा कितना उसे फायदा पहुंचा है कि आज 200 लोग बारात में जाते हैं, शादी बड़े सुकून से हो रही है। इसलिए कौम ये जब तक अपने नबी की सीरत को, नबी की मोहब्बत को अपनी गुलामी के, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले की जीनत बना लेगी, कसम खुदा की कोई इसको मिटाने वाला नहीं है। यही तो वजह है हम जो मारे जा रहे हैं, यमन से उठती हुई चीखें, वो बुलंद होने वाली आहें, आज चारों तरफ से मुसलमानों पर आने वाली परेशानियां, यही तो पुकार कर कह रही हैं कौम मुस्लिम तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर आज भी कौम मुस्लिम अगर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने गले की जीनत बनाए, उनकी मोहब्बत को हमारे सीनों में अगर पैवस्त कर ले, कसम खुदा की दुनिया की किसी भी गोली में न इतनी ताकत है, न किसी बारूद में इतनी ताकत है कि मुसलमान के सीने को पार कर सके। शरीयत ये है और हकीकत ये है, हमने अपने नबी की सीरत को भुला दिया है। आज लोग नहीं देखते अपनी बेटियों की शादी में कौन क्या है, बस देखते हैं ना अकीदा देख रहे हैं ना कुछ, बस अमीर मिल जाए, अमीर मिल जाए, अमीर डॉक्टर मिल जाए, इंजीनियर मिल जाए। ओ भाई इसको मत देखिए, देख दीनदारी उसके अंदर है कि नहीं। अगर दीनदार है तो उसको संभाल कर उसके घर में रिश्ता भेजते हो, रिश्ता कबूल करो। और रिश्ते में भी कारी यूसुफ साहब, रिश्ते का भी हाल हमारे यहाँ से ये था और गौने का कि 100 लोग जाते थे, 100 लोग। अभी उसने एक शादी करी थी कि दूसरी शादी उसके सर तक चला जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जसपुर के लोगों की मेहनत कि अब नहीं जाते, अब हद से हद 15 लोग जाते हैं। अब कितने जाते हैं? सिर्फ 15 लोग जाते हैं। ये इनकलाब है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। यहाँ पर चारों तरफ उस ग्राउंड के कोई भी अपनी गाड़ियां खड़ी ना करे, बल्कि वहां ले जाएं फैज़े आम रोड पर, वहां जाकर अपनी गाड़ियां खड़ी करें। याद रहे हकीकत में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखना है। खाना हो कि पीना हो, उठना हो कि बैठना हो, तुम्हारी शादियां हो, कोई भी फंक्शन हो, इसलिए याद रखना 2 दिन की जिंदगी है। एक दिन ऐसा आएगा जनाजा तुम्हारे घर से उठा लिया जाएगा, दरो दीवार से तुम्हारे ये जनाजे उठेंगे और घरों से उठने के बाद कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। अपने नबी की सुन्नत को अगर तुमने जिंदा किया है, नबी से मोहब्बत की है, तो तुम्हारे नबी की मोहब्बत काम आ जाएगी। कब्र से लेकर हश्र तक नबी की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। किसी दुनियादार के चक्कर मत पड़ो यार, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के असीर बन जाओ। दुनिया में अगर तुमने जिंदगी बसर की है तो बड़े बड़े मालदारों से मुलाकात हुई होगी, ताजदारों से मुलाकात हो गई, लेकिन अगर मर जाओगे ना तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के ताजदार से मुलाकात हो जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अपने सीनों में नबी की मोहब्बत को बसा लो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में बसा लो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर अपनी जिंदगी गुजारो। हर एक चीज, आज दुनिया की अमीरी सिर्फ 2 दिन की है, याद रखना आका ही तुम्हारे काम आने वाले हैं। दौरे हाजिर भी तुम्हारे सामने है। बस अपनी मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, वरना जो दिल में मेरे अंदर है ना पूरा भरा हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपकी सिमातों के हवाले, ये पूरे शहर की मीटिंग होने वाली है, उसमें मैं आपकी सिमातों के हवाले कुछ बातें रखूंगा। याद रखना हमारा जसपुर मशहूर खाली लकड़ी मंडी में नहीं है, ये दीनदारी में मशहूर हो चुका है। किसी ऐसे के कहने में मत आना कि नहीं साहब ऐसा होगा और हम ऐसा करेंगे। ये देखो नबी की शरीयत क्या कहती है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, न कब्र में न हश्र में। अगर बचाएगा तुम्हें तो नबी कायनात ही बचाएगा, मदीने का ताजदार ही बचाएगा। किसी के कहने में मत आना, किसी के बहकाने में मत आना, बस नबी की सीरत को अपना लो। बस ये दिल की एक आरजू है, कसम खुदा की दुनिया से जाओगे, नबी की गुलाम बनकर जाओगे ना तो कब्र में भी सुकून मिलेगा, आखिरत में भी तुम्हारा नाम हो जाएगा, है ना। याद रखना मेरी बात को, अगर ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना कोई सूरत नहीं है। आज जहां 4 जानिब तुम्हारे खिलाफ साजिशें और हवाएं जन्म ले चुकी हैं, हवाएं चल रही हैं, साजिश चल रही है। अगर इत्तिहाद रहोगा, तुम्हारे अंदर मुत्तहिद होगे, किसी ने कहा था मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम।
मुंतशिर हो तो शोर मर जाओ, शोर मचाते क्यों हो, बस मुत्तहिद हो जाओ, नबी की शरीयत को अपना लो, नबी की सुन्नत को अपना लो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा अपने घर अपने गले की जीनत बना लो, बस इसी के साथ दुनिया से चले जाओ। अगर तुम्हारा जनाजा उठे तो लोग इतना तो कह दें कि यार ग़ुलाम मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है। कसम खुदा की चंद लोगों ने अगर तुम्हारा कलमा पढ़ने की वजह से, तुम्हारे किरदार की वजह से, तुम्हारे गुफ्तार की वजह से, अखलाक की वजह से अगर तुम्हारी तारीफ कर दी तो हदीस पाक आक़ा इरशाद फरमाते हैं जिसके जनाजे को देखने के बाद चंद लोग अगर तारीफ कर दें तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। बस यही पैगाम आप तक था। अल्लामा इकबाल का शेर है, याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब आप किसी